दोस्तों, भारत के ज़बरदस्त हमले ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। लाहौर और रावलपिंडी जैसे बड़े-बड़े शहरों में एयर डिफेंस पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। जब वहाँ पे हमारे 1-2 ड्रोन ने ब्लास्ट किया, तो पाकिस्तानियों को लगा कि बड़े-बड़े शहरों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन जब छोटे-छोटे कई सारे ड्रोन वहाँ पे फूटने शुरू हो गए, तब उन्हें लगा कि बड़े शहर में कुछ बड़ा हुआ है। सड़कों पे अफरा-तफरी है, जनता में डर का माहौल है। पाकिस्तान की संसद में वहाँ का एक सांसद खड़ा होके रो-रो के अपील कर रहा है कि पाकिस्तान को बचा लिया जाए। और ये सांसद ताहिर इकबाल पाकिस्तानी आर्मी का एक रिटायर्ड मेजर है। आप समझो, संसद में रोते हुए ये दुनिया से मदद मांग रहा है कि पाकिस्तान को बचा लो। उसकी ये हालत दरअसल पाकिस्तान की हालत बता रही है कि वो कितनी कमज़ोर स्थिति में है और हम उन पे कितना भारी पड़ रहे हैं। दरअसल ताहिर ने संसद में अल्लाह से दुआ मांगी, लेकिन पाक को अब दुआ से ज़्यादा कुछ कड़वी दवाओं की ज़रूरत है। उसने कहा कि ये मुल्क हमें आसानी से नहीं मिला है, कायदे आजम ने इसके लिए काफ़ी खून पसीना बहाया। हाँ, तो कायदे आजम को तब नहीं पता था ना कि वो जिसके लिए खून पसीना बहा रहे हैं वो तुम जैसे बेवकूफ़ निकलेंगे। तो जहाँ एक तरफ पाकिस्तानी सांसद पाकिस्तान के संसद में खड़ा होकर रो रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में मिस इन्फॉर्मेशन, झूठ का एक नया ही पुलिंदा बांधा जा रहा है। देखो, झूठ अगर बोलने वाले को भी पता है कि झूठ है, सुनने वाले को भी पता है कि वो झूठ है, तो फिर वो झूठ नहीं रहता, वो ड्रामा हो जाता है। और पाकिस्तान की जनता अब पाकिस्तानी सरकार के इस ड्रामे से ऊबती हुई नजर आ रही है। दरअसल इमरान खान की बहन ने सरकार से सवाल किया। उसने पूछा कि भारत के ड्रोन हमारे शहरों तक पहुंच कैसे गए। पाकिस्तान की सरकार दावा करती है कि उसने भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए, लेकिन जब सबूत मांगो तो वो कहते हैं कि यार सोशल मीडिया पे अफवाहें देख लो। अब क्या ही कहें इस पे। एक तरफ भारत है जो अपनी जनता से कह रहा है कि अफवाहों पे ध्यान मत दो, और एक तरफ पाकिस्तान है जो कह रहा है यार अफवाहों पे ध्यान दो, कम से कम वहाँ तो हम आगे हैं। पर हकीकत यह है कि लाहौर के ड्रोन हमले ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस की पोल खोल दी। रावलपिंडी तक भारत के ड्रोन बेरोक-टोक पहुंचे हैं। पाकिस्तान सरकार का दावा पूरी तरीके से खारिज हो गया है। और भारत के विदेश सचिव ने सही कहा है कि पाकिस्तान 1947 में पैदा होते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया था उसने। और मुझे लगता है यहाँ पे जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं वो भी झूठ के हिसाब से ही दी जाती है। यहाँ का डिफेंस मिनिस्टर अलग ही दुनिया का झूठ बोलता है, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर उससे भी एक कदम आगे बढ़ के झूठ बोलता है। पाकिस्तान ने अपने टैंक और फौज को बॉर्डर की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारत की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने कई हमलों को नाकाम किया है, लेकिन शायद अभी जंग और भयानक होने वाली, यानी पाकिस्तान अभी और पिटने वाला है। देखो, पाकिस्तानी आर्मी पे सवाल उठ रहे हैं, जनता गुस्से में है, और सबसे ज़्यादा गुस्सा है लोगों को आसिम मुनीर। 100 से ज़्यादा आतंकवादी उनके हमने मार गिराए हैं, और अगर स्थिति नहीं बदली तो लग रहा है 1971 की तरह ये मुल्क फिर से अपनी ज़मीन खोएगा। कुछ नए देश बनने के आसार लग रहे हैं।